नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक हैमिल्टन्स वेरिएशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पीछे हमने क्या किया था, हमने किया था डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल किया था, और उससे पहले हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क किया था। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये हमने कर लिए थे और आप इनको अच्छे से कर लेना ताकि आपके 5 या 6 नंबर कहीं पर ना जाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमारा हैमिल्टन्स वेरिएशन प्रिंसिपल किसके लिए होता है? हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए होता है। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम ओवर ए फिक्स टाइम इंटरवल। तो इसने क्या बताया, हमारा जो हमारा एक्चुअल पाथ होता है ना, किसके एक्चुअल पाथ फॉलोड होता है? हमारा कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम के द्वारा, और किस में? एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर। वो हमारा क्या हो सकता है? इंटरवल टाइम T1 और T2 हो सकता है। इज दैट ओवर इज लाइन इंटीग्रल ऑफ द लैग्रेंज फंक्शन इज स्टेशनरी। तो उसमें हमारा क्या होता है? लाइन इंटीग्रल होता है ना लैग्रेंज फंक्शन का, वो हमारा क्या होता है? स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो इसने मैथमेटिकली बता दिया। आई हमारा क्या है? लाइन इंटीग्रल ले लिया इसका आई का। ठीक है, आई हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें। ठीक है, तो इसने क्या बताया, हमारा जो हमारा पाथ फॉलो होता है ना कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनेमिक सिस्टम के द्वारा, और किस में? एक फिक्स इंटरवल में, वो क्या होता है? हमारा लाइन इंटीग्रल होता है लैग्रेंज फंक्शन का, और वो होता है स्टेशनरी। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको क्या 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 कह सकते हैं? आई इजिकल टू लाइन इंटीग्रल T1 से T2 लिमिट LDT, और ये हमारा क्या होगा? स्टेशनरी होगा ओवर द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। ठीक है, ये तो हमारा मैथमेटिकल होगा ये। और लाइन इंटीग्रल आई का हमारा क्या हो गया? आई का लाइन इंटीग्रल हमारा क्या हो गया? एक्स इंटीग्रल हो गया। और एल हमारा क्या? लैग्रेंज फंक्शन है, जो क्या होता है? हमारा T माइनस यू होता है। टी हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, यू होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है। ठीक है, तो पता चल गया आपको ये क्या होता है? हमारा एक्चुअल पाथ फॉलोड होता है किसी भी कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनेमिक सिस्टम के द्वारा किसी भी टाइम इंटरवल में, और वो क्या होता है? लाइन इंटीग्रल होता है, उसका लैग्रेंज फंक्शन वो हमारा स्टेशनरी होता है। ठीक है, मैथमेटिकली हमारा ये हो गया। और इसमें आई हमारा क्या है? एक्स इंटीग्रल है, और एल हमारा क्या है? लैग्रेंज फंक्शन है, जो हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, इसके अगेन क्या बताया है? इट इज़ आल्सो ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। और इसके साथ ही हमारा फंक्शन क्या होता है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है क्यू का, और वेलोसिटी का, और टाइम का। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है? क्यू के होता है, वेलोसिटी क्या होता है? क्यू के डॉट होता है, और टी हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आगे? जस्ट द वेरिएशन इन लाइन इंटीग्रल गिवन बाय रिलेशन 2.3 मस्ट बी 0। तो इसने क्या बताया? इसके अंदर हमारा जो वेरिएशन आएगी वो हमारी क्या होगी? रिलेशन में 0 होगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या ले लिया इसने? डेल आई इजिकल टू डेल इंटीग्रल एल क्यू के डॉट टी डी टी इजिकल टू 0। तो इसने क्या बता दिया? हमारा देखो डेल आई ले लिया, हमारा समाल चेंज आई में। ठीक है, और डेल हमने क्या ले लिया? लैग्रेंज फंक्शन में। और ये किसका फंक्शन था? हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट का था, वेलोसिटी का था, और टाइम का था। ठीक है, फंक्शन था लैग्रेंज फंक्शन के, तो हमने ऐसे लिख लिया। साथ में हमारा डी टी था इजिकल टू 0 हो गया। ठीक है, इससे हमने लिख लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? क्यू की वैल्यू हमारी क्या है? Q1 Q2 Q3 अप टू Qf। एफ हमारा क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, इसी तरह क्यू के डॉट क्या हमारा? Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट अप टू Qf डॉट हो गया। ठीक है, तो हमने बता दिया एफ हमारा क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और एफ हमारा क्या हो जाएगा फिर? 3n माइनस एन। एन हमारी क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एन हमारा कंस्टेंट है सिस्टम में। ठीक है, और सिस्टम में क्या हमारे n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में। इसके बाद क्या है? दिस प्रिंसिपल हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द एक्चुअल पाथ फ्रॉम द नेबरिंग पाथ। तो ये प्रिंसिपल किस में हेल्प करता है? ये हमारा डिस्टिंग्विश करता है एक्चुअल पाथ को नेबरिंग पाथ से। ठीक है, एक्चुअल पाथ को नेबरिंग पाथ से डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है? मतलब ये इसके साथ लिखना आपको। ठीक है, डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का डिडक्शन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये बता रखा है इसमें। तो क्या कुछ करना है इसमें हमारा? लेट अस कंसाइडर ए होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया? एक होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम मान लिया। ये हमारा क्या होगा? होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम हो गया। दैट मूव फ्रॉम पी टू क्यू, और वो मूव किससे कर रहा है? पी से क्यू तक मूव कर रहा है। और पी हमारा क्या? इनिशियल पॉइंट है, और क्यू हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो ये बता रखा है पी हमारा पी टू क्या मूव कर रहा है सिस्टम, और पी हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट है। क्यू हमारा क्या है? फाइनल कन्फिगरेशन है, या पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ द सिस्टम है टाइम T1 एंड T2। और ये किसके ऊपर? इसके ऊपर हमारा टाइम T1 है, और यहाँ पर पूछ जाएगा T2 टाइम में। ठीक है,
हेयर द एक्चुअल पाथ शोन बाई 1। तो एक्चुअल पाथ हमारा क्या हुआ, जो सीधा जाएगा वो हमारा एक्चुअल पाथ है, और 2 से जाएगा और 3 से जाएगा, ये हमारे क्या है, नेबरिंग पाथ है, ठीक है। आउट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ, तो ये हमारे क्या है, हमारे पॉसिबल पाथ उनमें से हमारे नेबरिंग पाथ ले रखे हैं, ठीक है। तो फिर से बता देते हैं हम क्या था। सबसे पहले क्या किया, लेट अस कंसीडर होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम। तो सबसे पहले इसने एक होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम माना और मूव करा पीछे क्या हमारा क्या है, एक्चुअल पाथ है, और ये हमारे क्या है, नेबरिंग पाथ हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ में से, ठीक है। P1 के ऊपर टाइम हमारा T1 होगा, क्यू के ऊपर हमारा टाइम T2 होगा, ठीक है। आगे आपको समझ में। इसके बाद क्या है, टू डिड्यूस द अबव प्रिंसिपल फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। तो हमारे प्रिंसिपल को डिडक्शन करने के लिए हमारे कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या है, डेल टी मस्ट बी इक्वल टू 0 एट एंड पॉइंट। तो हमारा क्या है, डेल टी है ना, हमारा चेंज इन टाइम इंटरवल हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एंड पॉइंट के ऊपर, मतलब या एंड पॉइंट हमारे यहाँ पर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, डेल टी हमारा होना चाहिए 0, ठीक है। एट टाइम T1 द पार्टिकल मस्ट बी एट P एंड एट टाइम T मस्ट बी Q। तो ये हमने बता दिया था, P के ऊपर हमारा टाइम क्या, T1 है, Q के ऊपर हमारा टाइम 2 है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, जो हमारा टाइम है ना, डेल टी मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड पॉइंट के ऊपर हमारा टाइम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेल आर मस्ट बी 0 एट एंड पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, डेल आर हमारा एंड पॉइंट के ऊपर वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एंड पॉइंट हमारा क्या है, एंड पॉइंट P एंड Q आर फिक्स इन स्पेस। तो एंड पॉइंट P और फिक्स हमारा क्या है, फिक्स है स्पेस में, ठीक है। क्योंकि इस तरफ से करे तो हमारा एंड पॉइंट ये बनेगा, इस तरफ से हमारा एंड पॉइंट ये बनेगा, ठीक है। तो हमारी दो कंडीशन होगी, पहले क्या हो गई, डेल टी हमारा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना, मतलब इक्वल टू होना चाहिए 0, किसके ऊपर, एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, डेल आर हमारा चेंज डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 होना चाहिए एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। हो गया इतना क्लियर आपको। इसके बाद क्या है, लेट अस कंसीडर दैट द गिवन सिस्टम इज एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ फोर्सेज। तो इसने क्या कंसीडर कर लिया, जो हमारा सिस्टम है ना, वो किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेज से के द्वारा एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ फोर्सेज के द्वारा। सो दैट फोर्स ऑन ith पार्टिकल इज इक्वल टू Fi। तुम्हारा फोर्स ith पार्टिकल किसके इक्वल हो गया, हमारा Fi के इक्वल हो गया, ठीक है। एंड सम ऑफ द फोर्सेज ऑन सिस्टम भी F। तो किस के इक्वल हो गया, हमारा Fi के इक्वल हो गया, और हमारा सम ऑफ फोर्सेज ऑफ सिस्टम के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन Ri डबल डॉट प्रोड्यूस इन द पार्टिकल ऑफ मास Mi इज गिवन बाई। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, Ai इज इक्वल टू डी स्क्वेयर Ri अपॉन डी स्क्वेयर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डबल डॉट लिख सकते हैं Ri को, क्योंकि हमारा 2 बार डिफ्रेंशिएट है, तो 2 बार डॉट चढ़ा दी, ठीक है। तो हमारे ये आ गया। तो ये टॉपिक हो गया इतना, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हैमिल्टन प्रिंसिपल को रिड्यूस मतलब डिडक्शन करेंगे डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल से, ठीक है। इस प्रिंसिपल से हम क्या निकाल लेंगे, हम हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल का डिडक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार ये क्या कुछ है, ठीक है। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल में हमने क्या किया था, जो हमारे एक्चुअल पाथ फॉलोड होती है ना किसी भी कंजर्वेटिव होलोनोमिक या डायनामिक सिस्टम के द्वारा, और किस में होनी चाहिए, एक टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो हमारा क्या किसके इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन स्टेशनरी। जो हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन का टाइम इंटरवल होता है ना, लाइन इंटीग्रल, वो हमारे क्या होता है, स्टेशनरी होता है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली हो गया हमारा आई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल T1 से T2 L dt, ये हमारा क्या हुआ, स्टेशनरी हो गया। आई हमारा क्या होगा, एक्स इंटीग्रल हो गया, एल हमारा क्या होगा, लैग्रेंजियन फंक्शन हो गया, ठीक है। एल हमारा क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और एल हमारा किसका फंक्शन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू की का, और वेलोसिटी हमारा क्यू की डॉट हो गई, और ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। ये तीनों का फंक्शन हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, एल है, ठीक है, लैग्रेंजियन फंक्शन है। इसके बाद क्या बता है, हमारा जो वेरिएशन है लाइन इंटीग्रल में, वो हमारी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या कर दिया, डेल आई है हमारा, डेल आई हमारा चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये किसके इक्वल हो गया, डेल हमारा क्या है, चेंज, और ये क्या लैग्रेंजियन फंक्शन का लाइन इंटीग्रल है, और ये फंक्शन किस का था, क्यू के का था, क्यू के डॉट का था, और टी का था, ठीक है। ये हमारा क्या जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये हमारी वेलोसिटी थी, ये हमारा टाइम हो गया था, ठीक है। और क्यू के को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू Qf, और एफ हमारा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसी तरह जनरलाइज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट अप टू Qf डॉट तक, ठीक है।
एफ हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया एक सिस्टम पार्टिकल्स के लिए। और इसको हम क्या करेंगे 3n माइनस एन होता है, कैपिटल एन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन हमारा कंस्टेंट है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल किस में काम आता है, हमारा डिस्टिंग्विश करता है एक्चुअल पाथ को नेबरिंग पाथ से, ठीक है। तो इसके बाद क्या बताया इन्हें डिडक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, कि हम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल का डिडक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इसने क्या माना, एक होलोनोमिक कंजर्वेटिव सिस्टम मान लिया। और इसमें क्या पॉइंट पी है, क्या उसे मूव कर रहा है, और उसका एक्चुअल पाथ क्या है 1 है, ठीक है। पी के ऊपर हमारा टाइम क्या T1 है, क्या के ऊपर टाइम हमारा T2 है, ठीक है। वो 2 से मूव किया और वो 3 से मूव किया, ये तो हमारे क्या है नेबरिंग पाथ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारा एक्चुअल पाथ को नेबरिंग पाथ से डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो डिडक्शन मतलब हैमिल्टन प्रिंसिपल निकालने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो क्या थी, हमारा डेल टी था, चेंज इन टाइम हमारा क्या होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड पॉइंट के ऊपर, एंड पॉइंट के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए डेल टी 0 होना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ को, आपको समझ में आ गया। तो पी के ऊपर हमारा टाइम T1 है, क्या कि हमारा टाइम T2 है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी कि हमारा डेल टी हमारा 0 होना चाहिए एंड पॉइंट के ऊपर। दूसरी हमारी क्या है, डेल आर मस्ट बी 0, जो हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी हमारी 0 होनी चाहिए, ठीक है, एंड पॉइंट के ऊपर। और एंड पॉइंट हमारे पी और क्या फिक्स हैं स्पेस में, ठीक है। इसके बाद क्या कर लिया इसने, लेट अस कंसीडर गिवन सिस्टम इज एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ फोर्सेज। तो इसके बाद इसने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर हमारे नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। और वो फोर्स हमारा ये पार्टिकल किसके इक्वल हमारा इक्वल टू Fi और सम ऑफ फोर्सेज ऑन दिस सिस्टम F के ऊपर, ठीक है। तो हमारा एक्सलेशन आपको पता है क्या होता है, RI डबल डॉट का मतलब क्या हमारा 2 बार डिफरेंशिएट है, ठीक है ना, प्रोड्यूस इन द पार्टिकल ऑफ मास Mi। तो हमारा एक्सलेशन क्या प्रोड्यूस है वो क्या होगा, AI का वेक्टर इज इक्वल टू d² RI अपॉन dt²। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम 2 बार डॉट लिख सकते हैं, तो हमारा एक्सलेशन आ गया, ठीक है। इतना हो गया आपको। तो आपको यदि हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल पूछता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपको करना है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपको अलग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, कि आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को डिड्यूस करो डी-एल्मर्ट्स प्रिंसिपल से, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको बताता हूँ ये क्या होगा, फ्रॉम डी-एल्मर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा Fi माइनस PI डॉट इज मल्टीप्लाई में डेल आ रहा है, ये हमारा क्या होता है डी-एल्मर्ट्स प्रिंसिपल से होता है। देखो हमारे पीछे क्या था, ये हमारा क्या है, जो हमारा वर्क डन होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। वर्क डन हमारा क्या होता है Fi एक्चुअल पाथ एक्चुअल फोर्स माइनस PI डॉट, ये हमारा क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है। तो हमारा डी-एल्मर्ट्स प्रिंसिपल से हमने ये लिख लिया सीधा, ठीक है। ये हमारा क्या है इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एज इट इज़ हो गया समेशन Fi माइनस मोमेंटम हमारा क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो मास को हम जैसे ये हो गया हमारा PI हमारा क्या है मोमेंटम है, और इसका डॉट है, डॉट मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट है तो हमने डिफ्रेंशिएट अलग लिख दिया, d/dt ये हमारा क्या है मास इंटू वेलोसिटी है, हो गया। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं RI डॉट लिख सकते हैं, और Mi हमारा बार आ गया, और RI था इसका तो एक बार डिफ्रेंशिएट अंदर है एक बार बाहर है, तो हमारा क्या होगा 2 बार हो गया। तो हमने ये कर रखा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हमारा 2 बार डिफ्रेंशिएट है ये, ठीक है। RI का 2 बार डिफ्रेंशिएट है। तो PI बार की जगह हमने क्या लिख लिया Mi RI डबल डॉट, ठीक है, डबल डॉट हो गया ये, साथ में डेल RI इज इक्वल टू 0 होगा। आगे आपको इतना समझे, यहाँ तक तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये हमारा डी-एल्मर्ट्स प्रिंसिपल था। इसके बाद हमने क्या किया हैमिल्टन प्रिंसिपल हमने डिड्यूस करना है डी-एल्मर्ट्स प्रिंसिपल से। तो हम इसका सीधा ये फंक्शन ले लेंगे कि हमारा वर्क डन वो हमारा क्या होता है 0 होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है Fi माइनस PI डॉट इंटू डेल RI होता है। PI डॉट को हम क्या लिख सकते हैं मोमेंटम का फंक्शन है हमारा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है, आपको ऐसे देखने में हार्ड लगेगा लेकिन बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर लिया इसने, हमारा डेल RI था, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। तो इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो गई, इसके साथ हमारे अलग मल्टीप्लाई हो गई। तब हम क्या करेंगे, हमारा RI डेल RI है हमारा, ठीक है ना, और इसका डबल डॉट है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं d/dt RI डॉट डेल RI लिख सकते हैं,
है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी यू इंटू वी की टर्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएट प्लस ये एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर दिया इसने, पहले डी आर आई बाई डी टी का डिफ्रेंशिएट ले लिया, ये हमारा एज इट इज हो गया, प्लस में ये हमारा एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है ना। ये देखो इसका डी आर आई डॉट का हमारा डिफ्रेंशिएट क्या हुआ, डबल डॉट आ जाएगा हमारा, एक बार डिफ्रेंशिएट और हो गया। ये एज इट इज आर आई डॉट ये हमारा क्या है, डेल आर आई, इसका डिफ्रेंशिएट हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लेते हैं, ठीक है साथी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या यूज करना था, आर आई डबल डॉट डेल आर आई है, इसका यूज करना था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारी साइड नेगेटिव हो जाएगी। आर आई डबल डॉट डेल आर आई इजिकल टू, ये हमारा डी बाई डी टी था, आर आई डॉट माइनस नहीं मल्टीप्लाई डेल आर आई, माइनस में ये हो गया आर आई डॉट डी बाई डी टी डेल आर आई, ठीक है। तो ये मैंने पता क्या किया है, ये हमारी टर्म आ जाएगी। तो हम ये टर्म निकालने के लिए हमने मान लिया है, ठीक है ना, डी बाई डी टी मान लिया, साथ में आर आई डॉट डेल आर आई, तो आप इससे ही मान लेना, डबल डॉट है, ये आपको याद करने बताना, वैसे नहीं होगा, ठीक है, नहीं सीधी इसका निकाल रखे इसने। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, डी बाई डी टी आर आई डॉट डेल डी आर आई, तो हम ये सोल्व कर लेंगे, तो इसके बाद हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये आ गया आपको समझ में, क्या किया हमने, ये मान लिया, और ये हमारी यूनिट बी की टर्म थी, एक बार इसका एज इट इज माना, इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, प्लस में एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या कर दिया हमने, ये वैल्यू चाहिए थी, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, ये उस तरफ जाकर हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड से एम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एम आई से कर दिया, इसको एम आई से, तो ये भी हमारा एम आई से मतलब पूरे का कर दिया, ठीक है, ये एम आई से मल्टीप्लाई, तो हमारा ये क्या हो गया, एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको भी क्या था, एम आई, इसको पूरे के साथ एम आई ले लिए हैं, डी बाई डी टी, ये हमारे एच डी टर्म है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने इक्वेशन मान ली, लेट देयर बी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई अलोंग द एक्चुअल एंड नेबरिंग पाथ। तो इसने क्या बताया, हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डेल आर आई, वो क्या होगी, हमारे एक्चुअल पाथ और नेबरिंग पाथ के बीच में होगी, ठीक है, वो हमने मान ली, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो हमारा डेल आर आई क्या हो गया, आर आई डैश माइनस आर आई हो गया, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम क्या करें, इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे। तो दोस्तों हमने मानना है, ठीक है ना, एक गिवन नहीं दे रहा, ये हमने मानना है कि एक्चुअल पाथ और नेबरिंग पाथ में हमारा चेंज क्या होगा, स्मॉल चेंज डेल आर आई होगा, और ये हमने मान लिया आर आई डैश माइनस आर आई, ये हमारा नेबरिंग पाथ, ये हमारा एक्चुअल पाथ है, ठीक है ना। इसको हमने टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाए, इसके साथ अलग डिफ्रेंशिएट इसका अलग हो गया, ठीक है, डी आर आई डैश अपॉन डी टी माइनस डी आर आई बाई डी टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे किसके इक्वल आप देख ही लो, इसको हम क्या लिख लें, ये हमारा स्मॉल चेंज आ गया, स्मॉल चेंज आया है ना डी आर आई बाई डी टी में, जैसे ये था स्मॉल चेंज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेल डी आर आई बाई डी टी लिख सकते हैं, इससे लिख लिया हमने। और ये हमारा किसकी इक्वल आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, इसको डॉट चढ़ा सकते हैं, आर आई डॉट चढ़ गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, डी बाई डी टी डेल आर आई इजिकल टू डेल आर आई डॉट हो गया, ठीक है ना। आप बिल्कुल पजल मत हो ना इसमें, ये हमारा क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, आर आई डैश माइनस आर आई, ठीक है। इसका टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसका भी हो गया, तो इन दोनों अलग कर दिया। तो इसमें हम डी बाई डी टी कॉमन ले लें, तो आर आई डैश माइनस आर आई हमारा क्या था, डेल आर आई था, ये ले लिया इसने, और डेल हमारा बार आ गया, डी आर आई बाई डी टी हमारा ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या हो गया, डी आर आई बाई डी टी का हम क्या लिख सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट को, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई हमारी, तो हमारी गिवन वैल्यू ये हमने निकाल लिया था, हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, 2.36 वैल्यू इक्वेशन 2.35 में पुट कर देंगे। तो हमारा एम आई डबल आर आई डॉट डेल आर आई था, किसके इक्वल था, एम आई इंटू में डी आई बाई डी टी आर आई डॉट, ठीक है, इंटू डेल आर आई माइनस आर आई डॉट मल्टीप्लाई डी बाई डी टी डेल आर आई। तो देखो हमने क्या निकाला, डी बाई डी टी डेल आर आई निकाला, हमने ये निकाल लिया ना ये, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हमारी, और हमारा एज इट इज़ एम आई डी बाई डी टी आर आई डॉट डेल आर आई माइनस
आर आई डॉट सेम हो गया। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। इसकी वैल्यू क्या है, डेल आर आई डॉट है, पुट कर दिया हमने, हो गया। समझ में आ गया आपको। अब क्या करें, एम आई की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई डी टी कॉमन, एम आई आर आई डेल डी आर आई, डेल आर आई, ठीक है ना। इसके साथ एम आई आर आई डॉट डेल आर आई हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ले लिया समेसन, ले लिया दोनों साइड, इसका समेसन, इसका समेसन, इसका समेसन, तीनों का समेसन ले लिया आई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया इसने, डी बाई डी टी समेसन एम आई आर आई डॉट डेल आर आई है, सेम एज इट इज़ है। इसके बाद देखो एम आई आर आई डॉट डेल आर आई, ये हमारा फंक्शन देखो डेल आर आई का फंक्शन है, इसके साथ इसका इंटीग्रल दे रखा है जैसे है ना। डेल का मतलब क्या है, डिफरेंस इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसका हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारी टर्म 2 आ जाएगी। तो हमारा हो गया एम आई डेल आर आई डॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया, ठीक है, हो गया ना। इसके बाद देखो क्या करेंगे हम इसको, इसने ये बता रखा है डेल आर आई डॉट का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 आर आई डॉट डेल आर आई लिख सकते हैं। तो अब इंटीग्रल लिख के ये है, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। ये देखो इसका आप ये मान लेना इसका इंटीग्रल है, तो इसका करेंगे आर आई डॉट का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आर आई डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में हमारा क्या है डेल फंक्शन भी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करो तो आप ये कर सकते हैं, हम मान लेंगे हमारा डेल आर आई डॉट का स्क्वायर क्या होता है, इसका हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 2 आगे आ जाता है, 2 आर आई डॉट डेल आर आई हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप ये कर लेना, ठीक है। तो मैंने सीधा याद किया था एम आई डेल, ये देखो आर आई डॉट के टर्म है, इसका ये हमारा डिफ्रेंशिएट है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, आर आई डॉट का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, साथ में क्या ले लेंगे, डेल ले लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे कर ले, ये हमारी टर्म होती है, इसका करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आर आई डेल आर आई, तो ये हमारे ये हो जाता है, ठीक है। तो आप ये कर लो, इसमें पजल हो जाओ तो ये हमारी टर्म आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा डेल आर आई डॉट का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का ये इसमें डिफरेंशिएट क्या होता है, 2 हमारा क्या आ गया आर आई डॉट डेल आर आई हो गया, ठीक है ना। ये मतलब सेम ही टर्म है, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। हो गया इतना क्लियर आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे एज इट इज टर्म हो गई, डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डेल आर आई हो गया, माइनस में हमारा क्या समेसन एम आई हमारा भीतर अंदर चला जाएगा, डेल हमारा बाहर आएगा, डेल बाहर इंटू में 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। हो गया इतना। इसके बाद ये टर्म हमारे एज इट इज। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये समेसन आई था हमारा, ठीक है ना, समेसन आई हमने ले गए अंदर ले गए, ठीक है, डेल इंटू समेसन आई एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर हो गया इतना। इसके बाद हमें क्या करना है, एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई है, ठीक है, ये टर्म है हमारी, ये हमारी इक्वेशन किसके इक्वल होती है, एफ आई डेल आर आई की इक्वल होती है। कौन सी इक्वेशन से, हमारी 2.34 इक्वेशन से। देखो ये हमने क्या था ना, ये हमारा डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल था, एफ आई माइनस पी आई डॉट इंटू डेल आर आई था, ये हमने अलग अलग लिख लिया था। ये हमारा क्या था, वर्क डन था, तो ये हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ गया था, इसके इक्वल आ गया था, इसको 0 इक्वल पुट किया था, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, डेल डब्ल्यू होता है, वर्क डन होता है, ठीक है ना। हो गया इतना, ये हमारा डेल डब्ल्यू आ गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर है, तो आर आई डॉट हमारा क्या वेलोसिटी होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेसन 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये टर्म हमारी क्या आ गई, वर्क डन आ गई इससे। तो ये हमारे किसके इक्वल होता है, इससे डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल से। ये हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन लिख लिया हमने। और साथ ही हमारा क्या होगा, ये टर्म एज इट इज समेसन डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डेल आर आई हो गया। ये हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया था, ठीक है। तो साथ ही हमारा डेल टी हो गया, पता चल गया इतना आपको। इसके बाद क्या करेंगे, डेल वाले टर्म को हम इस साइड ले आई, डेल डब्ल्यू प्लस डेल टी हो गया, समेसन डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डेल आर आई हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिए हमने, इंटीग्रेट्स कर दिया दोनों साइड, और लिमिट ली हमने T1 से T2 ली, ठीक है ना। हो गया।
इसके बाद हमने क्या किया, T1 T2 से लिमिट होगी समेशन dy dt एम आई आर आई डॉट डेल आर आई डी टी हो गया। तो इसके बाद देखो हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट के ऊपर हमारा क्या होता है, 0 होता है, और चेंज इन टेम्परेचर भी हमारा 0 होता है ना। तो हम क्या करें, देखो एम आई आर आई डॉट डेल आर आई, तो हमारा डी टी से डी टी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। नहीं तो ये कर लेते हैं हम, देखो मतलब बात हमारी ये क्या है, 0 हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। ये क्या डी टी से डी टी हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या अंदर बच गया, एम आई आर आई डेल आर आई अंदर बच गया, ठीक है। लिमिट हमारा T1 से T2 है। तो मैंने पढ़ा था चेंज इन टाइम हमारा क्या था, डेल टी हमारा 0 था एंड पॉइंट के ऊपर, तो हमारा क्या टर्म आ गई, 0 आ गई, ठीक है ना। ये बता रखा है इसने, हमारी जो कंडीशन थी ना, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हमारा चेंज इन टाइम में हमारा 0 आ गया, तो ये हमारी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। आ गया समझ में आपको। इसके बाद देखो ये हमारी टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। और हमारे कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होता है, वर्क डन एफ आई डेल आर आई होता है, ठीक है। और एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ग्रेडियंट आई वी लिख सकते हैं, डेल आर आई होगा, ठीक है ना। तो हमने पीछे कई बार पढ़ लिया, हमारे एफ आई की वैल्यू क्या होती है, माइनस ग्रेडियंट आई वी होगा, ठीक है ना। साथ में हमारा क्या मल्टीप्लाई डेल आर आई हो गया, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरी टर्म को, इसको पूरी टर्म का लिख सकते हैं हम माइनस डेल वी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हो गया आपको समझ में, ये समझ में ना आए तो आप ये कर लेना, ठीक है। इतना हो गया आपको। इसको हम माइनस डेल वी मान लेंगे। वी हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है ना, ठीक है। ये मैंने पता किससे किया है, ये हमारे एफ आई डेल आर आई हो जाता है। उसमें हमारा क्या होता है, एक हम वो मानते हैं ना कि हमारा एफ आई क्या होता है, एक स्केलर फंक्शन होता है पोटेंशियल वी का। वी हमारा क्या होता है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो वही किया इसने, एफ आई हमारा क्या होगा, माइनस डेल आई वी आई डेल आर आई, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस डेल वी के इक्वल होता है। वी हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है ना। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस डेल वी है प्लस में डेल टी इंटू डी टी इजिकल टू 0 हो गया, ठीक है। डेल हमने कॉमन ले लिया, लिमिट हमारी क्या T1 से T2 है, टी माइनस वी हमारा हो गया इंटू डी टी हो गया, इजिकल टू हमारा क्या है, 0 है। डेल हमने बाहर ले लिया, T1 से T2 टी माइनस वी डी टी हो गया। और टी माइनस वी हमारा क्या होता है, एल होता है, तो हमने एल लिख दिया। डेल T1 से T2 एल डी टी इजिकल टू 0 हो गया, ठीक है। तो 0 का मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या हुआ, स्टेशनरी हो गया, एक्सटेंडम हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल आ गया। तो वो हमारा क्या होता है, टाइम इंटीग्रल होता है एल का, और वो क्या होता है, हमारा स्टेशनरी होता है। तो ये हमारा क्या होगा, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल आ गया, ठीक है ना। तो ये हमें रिड्यूस करना था डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल से। तो आपको बता देता हूँ एक बार क्या करना है। हमारा डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल से हमारा ये होता है एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर ए होता है। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, और साथ में डॉट है। पी आई डॉट का क्या होगा, डी वाई डी टी पी आई हो गया। पी आई हमारा क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है, एम आई वी आई हो गया। एम हमारा बाहर आ गया। आर आई वेलोसिटी का हम क्या लिख सकते हैं, आर आई डॉट लिख सकते हैं। एक बार और टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट है, तो हमारा क्या होगा, आर आई डबल डॉट हो गया, ठीक है। मास हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो हमारा सिंपल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी डेल आर आई की, ठीक है। तो इसके आगे क्या किया हमने मान लिया हमारा डी वाई डी टी क्या होता है, आर आई डॉट डेल डी आर आई मान लिया, ठीक है। यदि आपको याद नहीं रहे तो आप इससे माना, ठीक है। क्योंकि हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक मल्टीपल डॉट है तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी टी आर आई सिंगल डॉट डेल आर आई। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये हमारी यूनिट वी हो गया। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट, एक बार एज इट इज़ ये डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। यूनिट वी से हो गया, तो इसका मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ये हमारा एज इट इज़ हो गया। फिर हमने क्या किया, ये हमारा एज इट इज़ हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है ना। तो डी बाई डी टी को हम एक बार फिर से डॉट चढ़ा दिया, तो ये हो गया, ये हमारा एज इट इज़ हो गया। तो हमें क्या करना था, आर आई डबल डॉट की वैल्यू निकालनी थी, डेल डी आर आई था, ये वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारा उस साइड आगे माइनस में हो गया, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या कर दिया, एम आई से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, हो गया। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। और हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डेल आर आई है, और किस में, हमारा एक्चुअल पाथ और नेबरिंग पाथ में है। तो डेल आर आई हमारा क्या हो गया, आर आई डैश माइनस आर आई हो गया, ठीक है। ये हमारे वेक्टर हैं। तो इसका टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों का, ठीक है। इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया।
तो देखो हमारा चेंज इन ये है आर आई माइनस आर आई था, जैसे आर आई डैश माइनस आर आई था, तो ये हमारा डेल होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया था। तो ये हमारा क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, और वो किसका फंक्शन, टाइम का फंक्शन है। तो ये हमारा क्या होगा, डेल डी आर आई बाई डी टी हो गया, ठीक है ना, इससे हो गया। ये सिंपल ऐसे होता है। तो ये हमारा क्या है, टाइम के साथ है, तो डेल डी आर आई बाई डी टी हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर आई डॉट लिख सकते हैं, ठीक है, साथ में हमारा डेल है, ठीक है, इतना हो गया आपको। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इसी केस में। यहाँ पर देखो डी वाई डी टी डेल आर आई है हमारा, ये हम निकाल लिया, ये वैल्यू पुट कर दी, इसमें कर दी। इसके बाद हमने क्या कर दिया, एम आई की मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ और इसके साथ, हो गया। इसके बाद हमने ले लिया समेशन तीनों में, ठीक है, इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन आए, ठीक है, आई के साथ। और इसके बाद इसने क्या किया, ये हमारे देखो आर आई डॉट है और इसका एक डेल डी आर आई डॉट है, तो ये हमारा क्या है, इसका इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या हुआ, आर आई डॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, साथ में हमारा क्या आएगा, डेल आएगा, ठीक है ना, हो गया इतना। इसके बाद हमने क्या किया, डेल हमारा बाहर आ गया और हमारी टर्म एज इट इज रहेगी, एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और हमारी टर्म बिल्कुल एज इट इज चल रही है। इसके बाद क्या कर लिए, डेल हमारा बाहर आ गया, समेशन हमारा अंदर चला गया, एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है इस इक्वेशन से हमारा क्या होता है, एफ आई डेल आर आई माइनस एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई होता है, जीरो इक्वल होता है। तो हमारे ये उस साइड जाके इक्वल में आ जाएगा, तो ये लिख रखा है, इस साइड आके इक्वल में आ गया। ये हमारे क्या होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन को हमारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या हमारा क्या होगा, डेल डब्ल्यू लिख देंगे, लिख दिया हमने। तो देखो हमारा क्या होगा, वर्क डन हमारे किसके इक्वल आ गया, एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई के इक्वल आ गया, है ना। और देखो ये हमारा आर आई डॉट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये था, इसको हमने वेलोसिटी लिख दिया था, हमारा क्या होगा, आप एम आई वी आई स्क्वायर हो गया, साथ में हमारा समेशन चल रहा है इनको। तो ये हमारी होती काइनेटिक एनर्जी होती है, आगे आपको समझ लेना। इसके बाद क्या कर दिया हमने, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, जैसे ये हमारा किसके इक्वल आ गया, डेल डब्ल्यू के इक्वल आ गया, डेल डब्ल्यू हो गया। ये टर्म हमारा एच इट इज, ये हमारा डेल, ये हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आएगा, ये हमारा टी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करें, डेल टी हमारा माइनस में था, इस साइड आई प्लस में आ गया। ये क्या कर दिया, दोनों साइड हमने टाइम के साथ इंटीग्रेट कर लिया, T1 और T2 लिमिट ले लिए दोनों साइड, ठीक है। इसके बाद देखो क्या किया इसने, ये हमारे और टर्म हमारे एच इट इज आ गई, डेल डी टी से हम डी टी कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। और डी हमारा डेल आर आई का फंक्शन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीधा डेल आर आई आ गया। इसका इंटीग्रल T1 से T2 लिमिट है हमारी। तुम्हें पता है हमारी कंडीशन होती है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की, कि हमारा चेंज इन टाइम क्या होता है, जीरो होता है एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और साथ ही हमारा क्या होता है, डेल आर आई जीरो होता है एंड पॉइंट के ऊपर। ये हमारी दोनों कंडीशन थी। तो हमारा क्या होगा, टाइम इंटरवल में चेंज होता है, हमारा क्या होगा, जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारी टर्म जीरो आ गई। और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमें पता है वर्क डन हमारा क्या होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ आई डेल आर आई होता है। तो हमारे कंजर्वेटिव सिस्टम में एफ आई हमारा क्या हो जाता है, माइनस ग्रेडियंट आई वी हो जाता है, ठीक है ना। ये मैंने पीछे पढ़ा दिया, क्योंकि ये हमारा एफ आई है, ये हम एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए स्केलर फंक्शन है, किसका हो जाए, वी का हो जाएगा। और वी हमारा क्या वी हमारा हो जाएगा ग्रेडियंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने लिख दिया एफ आई हमारे क्या है, आप याद कर लेना, पीछे करोगे ना आप 2-4 बार, मतलब पीछे करके आओगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एफ आई हमारा क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट आई वी हो गया, ठीक है, डेल आर आई हो गया। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरी टर्म को डेल लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस डेल वी हो गया, ठीक है। तो डी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, इसमें कर दी। और वी हमारी क्या पोटेंशियल एनर्जी है। डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस डेल वी था, T1 से T2 की लिमिट थी, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस नहीं मतलब डेल बाहर ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, T माइनस वी डी टी हो गया। और T माइनस वी हमारा क्या होता है, L होता है। और डेल हमने बाहर ले लिया, T1 से T2 लिमिट, T माइनस वी हमारा L हो गया, डी टी ये हमारा क्या होगा, जीरो हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा स्टेशनरी है और ये हमारा क्या होता है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक होगा ख़त्म। तो दोस्तों ये आपके लगभग 6 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि 3 नंबर में पूछेगा तो आप क्या कर देना, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल लिख देना, इतना कुछ लिख देना, ठीक है। और यदि आपको
6 नंबर में बूझ ले और बता दें आपको डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल से हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल निकाल रहा हूँ, तो आप क्या कर देना, यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो आपका ये पूरा टॉपिक हो गया हैमिल्टन प्रिंसिपल का, और डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल से हमने क्या निकाल लिया, हैमिल्टन प्रिंसिपल निकाल लिया। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।